श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश पंचमोध्याय। 7 पाताल लोकों का विवरण। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, मैंने यह तुमसे पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभस्थिमान, महातल, सूतल और पाताल में से प्रत्येक 10-10 हजार योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्क, रामयी यानी कंकरीली, शैली यानी पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती है। एक बार देवर्षि नारद ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागों के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्रमणियां जड़ी हुई है। उस पाताल को किसके समान कहे? जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की प्रीति न होगी? जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय बिताता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कुंक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागों द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तपोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य तथा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति विमल स्पष्ट स्वस्तिक प्रतीकों से विभूषित तथा 1000 सिर वाले हैं, जो अपने फणों की 1000 मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है, मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त होकर कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमयी होकर करते हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि
शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मृकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बलवीर्य प्रभाव स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत्त नयन शेष जी जम्हाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे पंचमोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।